करने का कलंक अगर एक बेटी के सर पर नहीं लगता, मैं तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं नहीं चाहती हूँ आने वाली बेटियों पर एक कलंक लगे कि एक बेटी ने एक बाप का कत्ल कर दिया था, इसलिए तेरा कत्ल तो नहीं कर सकती, लेकिन दक्ष तेरे द्वारा जो मुझे शरीर मिला है, अब इस शरीर को मैं नहीं रख सकती और बोल नहीं सकती कि बबुला करे प्रभु को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। बबुला करे प्रभु को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। बबुला करे प्रभु को अपमान, चैन में नहीं पावे गो। बबुला करे प्रभु को अपमान, चैन में नहीं पावे गो। अरे रही नहीं पावे गो, चैन में रही नहीं पावे गो। पापा करे हरि को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। बबुला करे प्रभु को अपमान, चैन में नहीं पावे गो। पापा करे हरि को अपमान, चैन में नहीं पावे गो। अरे तुम अपमान प्रभु को कीनो, तुम अपमान प्रभु को कीनो, सारो विवेक का तज दीनो, सारो विवेक का तज दीनो। एक करनी के आधार पकड़ के सिर तू रोए गो। पापा करे हरि को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। बबुला करे प्रभु को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। पापा करे हरि को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। अरे रही नहीं पावे गो, चैन में रही नहीं पावे गो। बबुला करे हरि को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। पापा करे प्रभु को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। बबुला करे हरि को अपमान, चैन में रही नहीं पावे गो। सती जी ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अब नहीं रख सकती जो तुमने मुझे शरीर दिया है। इतना कहकर सती ने ब्रह्मा का आह्वान किया। जब ब्रह्मा का ध्यान किया, एक बात कही है, ब्रह्मा इतना वर दे दो ये सती सत्य की धनी रहे, जब जब ये जहां जहां जन्मे तो भोला की सजनी। अग्निदेव से कहे तुम साक्षी रहना, पवन देव से कहे भोले बाबा से संदेशा कह देना सती सत्य पर जा रही हैं। इतना कहकर सती ने योगात्म बल से अपने शरीर को वहीं जलाया। उसके बाद जो 3 गढ़ आए थे, गढ़ों ने जाकर भोले बाबा को बताया सती संसार में नहीं रही। भोले बाबा को क्रोध आया। भोले बाबा ने अपनी जटा से कुछ बाल उखाड़ करके गंधमादन नाम के एक पर्वत पे मारे हैं, जिससे वो पर्वत बीच से फटा। पर्वत फटते ही वीरभद्र नाम का एक प्रकट हो गया। वीरभद्र गढ़ जब प्रकट हुआ तो भोले बाबा ने उससे कहा कि तुम जाओ, जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। सभी देवताओं को सताने लगा, दक्ष का सर काट कर यज्ञ में डाल दिया। देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की। भोले बाबा प्रकट हुए। देवताओं ने कहा प्रभु इस तरह से सभी देवताओं को सताने से क्या आपकी सती जी आपको वापस मिल जाएंगी प्रभु? क्या इसलिए मेरा निवेदन है प्रभु, दक्ष का यज्ञ अगर पूर्ण नहीं हुआ उसकी आत्मा भटकेगी प्रभु। इसलिए आप ऐसा करिए, दक्ष का किसी तरह से यज्ञ पूर्ण कराइए।
एक बकरा को मंगाया, बकरे का धड़ सर अलग किया, सर लेकर के दक्ष के धड़ में जोड़ा। अच्छा, बकरे का ही सर काय को लगायो? कौआ को लगा देते, काय गधा को लगा देते, हाथी को लगा देते। बकरे का सर क्यों लगाया? बकरा कैसे करता है? मैं किसका प्रतीक है? अहंकार का, घमंड का। राम जी प्यारे, राम जी वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब लौटकर अवध में आए तो कौशल्या मैया ने राम जी की आरती उतारी। कौशल्या आरती उतारी और आरती उतार के कौशल्या मुस्काई की बोली, लाला राम बहुत अच्छा काम किया है तुमने। राम बोले, मैया कौन सा काम मैंने अच्छा किया? बोले, लाला मैंने सुना है तुमने रावण को मारा है। राम मुस्कुरा कर कहने लगे, मैया आपको किसने सूचना दी कि मैंने रावण को मारा? ये रावण को मैंने नहीं मारा। कौशल्या बोली, झूठ मत बोलो, रावण को आपने ही तो मारा है। राम कहने लगे, भैया आपने गलत सुन लिया, रावण को मैंने नहीं मारा है। कौशल्या बोली, लाला फिर किसने मारा? राम कहने लगे, भैया रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को तो उसके मैंने मारा है। रावण को तो उसके मैंने मारा, यानी उसके अहंकार ने मार डाला, मैं क्या मारता उसे? इसलिए बकरे का सर धड़ से अलग करके दक्ष के धड़ में जोड़ा। भोले बाबा ने यज्ञ पूर्ण कराया। उसके बाद में भोले बाबा सती मैया के अजले शरीर को कंधों पर रखकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। देवताओं ने देखा, देवता आपस में विचार करने लगे, महादेव संहार करता है और संहार करता के अंदर मोह नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, और मोह आ गया तो संहार करता कैसा? सभी देवताओं ने नारायण भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने, जब ये नारायण भगवान ने सुना कि ये महादेव मोह दिखा रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चला करके सती मैया के अंग अंग के अलग अलग 52 टुकड़े कर दिए। जहां जहां मैया सती के शरीर के अंग टुकड़े गए हैं, वहां वहां एक सिद्ध पीठ की रचना हुई है, जिसमें सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी मैया की। बोले कामाख्या मैया की, बोले काली मैया की महाराज। उसके बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आकर सती की याद में रोते रोते समाधि लगा लेते हैं। तब तक वृत्तासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि उसका वध भोले बाबा के लड़का के अलावा कोई न कर पाए। उस राक्षस ने जब वरदान पाया, उसके बाद में ये सभी देवताओं को सताने लगा। देवताओं ने नारायण भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेके भी आ जाऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका वध भोले बाबा के लड़का के हाथों से ही होगा। ऐसा करो, भोले बाबा की समाधि खुलाओ, उनकी शादी कराओ, जब बहू आएगी, बहू से जो बच्चा होगा तब वो राक्षस मारा जाएगा। क्या बोले? हाँ। अब इधर भाई सती मैया हेमांचल नगरी में रहने वाले राजा हेमांचल के यहाँ पर उनकी पत्नी मैना यानी मैं कुछ नहीं हूँ, मैया मैना से अवतार लेके आई मैया सती, जिनका नाम रखा गिरजावती पार्वती। ये 5 नारद जी ने इनका नामकरण किया, और उसके बाद राजा को बताया ये बेटी नहीं है, ये साक्षात भवानी है। 5 वर्ष की होगी, भोलेनाथ का तप करने जाएगी, इसे जाने देना। नारद जी बता कर चले गए। बेटी 5 वर्ष की हुई, प्रभु का भजन करने गई। इधर सभी देवता भोले बाबा की समाधि खुलाने लगे। भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली तो सभी देवताओं ने सलाह मिलाई, ऐसा कर रहे हैं कामदेव को भेज रहे हैं। कामदेव आया, नाच के गा के बजा के हर तरह से बाबा की समाधि खुलाता रहा, लेकिन बाबा ने समाधि नहीं खोली। अंत में कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर आया, नुकीला बाण बनाकर जैसे ही धनुष पर बाण रख करके बाबा के सामने छोड़ा, तैसे ही उसी बाण के साथ बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जो है वो अदृश्य हो गया। भस्म नहीं कहेंगे, क्योंकि काम कभी मरता नहीं है प्यारे।
रति अपने रूप में रोने लगी तो भोले अपने रूप में आकर रोने लगी तो भोले बाबा ने कहा कि देवी तू रोना, तेरा पति मरा नहीं है, तेरा पति अदृश्य है और तेरा पति अभी नहीं, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र विष्णु भगवान कृष्ण रूप में द्वापर में आएंगे, उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न नाम से मिलेगा तेरा पति तुझे। रति को विदा किया, सभी इधर देवता लोग भगवान के पास आए, बोले प्रभु आप अपनी शादी कर लो। भोले बाबा कहने लगे ऐसी कौन सी बिटिया है जो अपनी जीवन अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद कर देगी। नारद जी हंस के बोले भोले बाबा शादी करने को अगर राजी आप है जाओ तो शादी कराने के लिए मजिया हम बन जाएंगे। क्या कहते हैं आपके मजिए कह रहे हो मजिया बीच वारो। भोले बाबा कहने लगे भाई ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ तुम मेरी शादी कराओगे। नारद जी कहने लगे प्रभु वो 5 वर्ष की थी तब से आपका तप कर रही है, वर्षें होनी जा रही है उसे। क्या बोले हाँ। भोले बाबा कहने लगे मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा करिए सप्तऋषियों को लेकर उस बेटी की परीक्षा लीजिए। सप्तऋषियों को भेजा, मैया परीक्षा में सफल रही। नारद जी फिर गए, नारद जी ने जाकर के मैया गिरजा से कहा है कि बेटी किसे मना रही हो। गिरजा बोली मई बाबा मैं भोले बाबा के नाम को तप कर रही हूँ और मैंने प्रण किया है कि भोले बाबा ही मेरे जीवन साथी हैं। क्या बोले हाँ। नारद जी कहने लगी लली काहे को पागल है गई, घर बार नहीं परिवार नहीं, रहने को मड़ैया है ही नहीं और जादना समाधि लगाए बैठे फिर बात पूछैया है ही नहीं। काय को बावरी है रे लाली जादना समाधि लगा ली फिर कोई तेरी दुख सुख की पूछने वालों ना है, याद रखिए। अरे भोला को छोड़ के का और को तब कर ले। मैया बोली बाबा एक बात कहे क्या, सुनो। विष्णु का तप कर लो कि ब्रह्मा का तप कर लो, बिल्कुल नहीं भा रहा है मुझे। सुनिए बाबा दिल दिया बाबा को मैंने, अपना दिल दिया है, हर किसी पे चला जाए वो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पे चला जाए वो चूल्हे में जाए दिल।
भोले बाबा से प्यार किया है बाबा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे भजन में बाधा ना डालें। नारद जी हंस के बोले लली काय को पागल है रही, प्यार का पूरा ना हो। तो मैया बोली बाबा प्यार कैसे पूरा होगा, आप ये कह रहे हैं प्यार पूरा नहीं हुआ है, वो आपकी भूल है। लेकिन नारद जी बोले बिटिया सुनो, मैं सच कह रहा हूँ कि तुम उस भोला का तप छोड़कर किसी और का तप कर लो। तो गिरिजा बोली बाबा लोग कहते हैं कि प्यार बुरा होता है, प्यार बुरा होता, लेकिन प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। दृढ़ संकल्प है। नारद जी भी लौट गए, जाकर प्रभु से कहा कि बेटी की अड़ी तपस्या है, प्रभु दृढ़ संकल्प है उसका। भोले बाबा को फिर भी यकीन नहीं हुआ प्यारे, तो भोले बाबा स्वयं जोगी का रूप लेकर के मैया की परीक्षा लेने गए। मैया परीक्षा में सफल हो गई तो भोले बाबा ने नारद जी से कहा है कि नारद उस बेटी के माता पिता से कह दो कि वो अपनी बेटी को जंगल से घर पर ले आए, बेटी की तपस्या जो है वो पूर्ण हो चुकी है, और घर पर लाकर वो हमारे लिए लगन पत्रिका भिजवा दे। नारद जी गए, राजा रानी को बताया, राजा रानी बेटी को जंगल से घर पर लेके आए। जंगल से घर पर लेकर आए, ब्रह्मा को बुलाकर लगन पत्रिका कैलाश पर्वत पर भिजवाई। जब लगन पत्रिका कैलाश पर्वत पे पहुंची, अब भोले बाबा की लगन चढ़ने लगी। काहे मैया आजकल लगन चढ़े तो का बोलो, का गाओ जावे हैं, का गाओ का डोला, फिर का ओली, हाँ का बात है, फूले ना समाए। अच्छा आज गाते हैं रघुनंदन फूले ना समाए। अब यहाँ पे भोले बाबा की चढ़ रही है तो क्या कहोगे, नो करिए भोले बाबा फूले ना समाए। एक बात बताओ मैया, भोले बाबा को अपनी शादी की लेस मात्र भी खुशी नहीं थी तो का गाओगे, सब लोग गई आओ मेरे संग में। और नबल दे मैया भोले बाबा की लगन चढ़ रही है, खड़े आके थोड़ी मटक लिया आओ ऊपर गैया लगा लिए कि शंकर गढ़ फूले न समाए। कि
शंकर गण फूले न समाए लगुन आई हरे हरे लगुन आई शिव अंगना शंकर गण फूले न समाए। देखो डाल करे को जानती ना देखो इतने से तो नहीं गाना अब भगवान को धन्यवाद करो जो भगवान ने सुंदर दो आंखें दी नाक कान मुंह दो हाथ दो पैर और जीवो बहुत बढ़िया दी जो तोतला तना है अगर जो तोतला होती तो कहो। एक भैया बात याद आएगी ध्यान से सुनियो। एक भैया थे एक गांव में वे थोड़े तोतला थे वो भैया कोई तोतला रहे हो तो जो ना कहियो लाली मोते कह रही है मैं क्या काउ सुन रही हूँ मैं समझा रही हूँ। तो बे भैया थोड़े जीभ से तोतलाते थे गांव में उनकी परचूनी दुकान थी दुकान समझते हैं ना परचूनी हो तो वो दुकान थी उनकी दुकान में हर तरह की चीज मिलती थी और बतासे वगैरह बतासे भी समझते होंगे हो बतासे भी मिलते थे। एक दिन क्या हुआ वो काम में इतने बिजी हो गए काफी दिनों में उन्होंने दुकान में देखा काफी सौदा कम हो गई उन्होंने सोचा चलो छिबरामू चल रहे हैं सौदा भर ला दुकान के लिए बेचारे साइकिल से गए तो दुकान की सौदा सारी लेके चले और बतासे एक बोरी ले बतासे एक बोरी बतासे लेके चले बेचारे को लौटत में शाम है गई तो एक चौराहे पे एक दीमान जी की ड्यूटी लगी थी चौराहे पे दीमान जी की ड्यूटी लगी थी शाम के समय दीमान जी ने साइकिल वाला जैसे वो भैया देखा तो बोले कहाँ जाता है क्या है इसमें अब वो धीमे से बोले ताबदी बताते हैं। अब वो दीमानी खड़े हो गए सोचने लगे भी बताएगा क्या है इसमें। दीमानी खड़े हो गए थोड़ी देर बाद दीमानी बोले बताता है क्या नहीं क्या है इसमें वे भैया बोले ताबदी बताते हैं। दीमानी फिर खड़े हो गए बोले थोड़ी देर में बताएगा। थोड़ी देर बाद दीमानी बोले बता रहा है नहीं क्या है इसमें बोलो तावदी बताते हैं। अब दीमानी को बड़ी गुस्सा आई उन्होंने भाई छड़ी उठाई वही पीठ में दो तीन नहीं बोल क्या है इसमें बताते हैं 1 घंटा हो गया पागल बनाते बनाते क्या है इसमें और रोए के बोलो तावदी बताते। अच्छा तू ऐसे नहीं बताएगा चल पीछे अब बाप को तो पीछे कर दे और दीमानी बोरी खोल के देख लगे दम है अब जब बोरी खोली तो हम बतासे भरे दीमानी बोले इसमें तो बतासे वो रोए के बोले तावदी तो तेरों में बताते हैं तो शुक्र करो भगवान का धन्यवाद करो जो सुंदर जीव दी है तोतला नहीं रही।